हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं फंक्शन के नेक्स्ट टॉपिक की और उसका नाम है कीवर्ड आर्गुमेंट। देखिए, हमने फंक्शन पढ़ लिया, फंक्शन के वेज पढ़ लिए, कौन कौन से वेज होते हैं क्रिएट करने के, और हमने पोजिशनल आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, डिफॉल्ट आर्गुमेंट पढ़ लिया। आज हम बात करने वाले हैं कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होता है। देखिए, कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होते हैं मैं अभी आपको समझाता हूँ कोडिंग के थ्रू ही। देखिए, आपने एक फंक्शन बनाया डेफ और F1 लिखा है यहाँ पे a कॉमा बी, राइट। छोटा सा फंक्शन है और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट यहाँ ब्रैकेट में a इक्वल टू समथिंग लाइक दिस कॉमा इक्वल टू e, राइट। यहाँ पे हो गया। फिर आप लिखोगे b और फिर यहाँ पे हो गया p, ठीक है। अब आइए इसको हम फंक्शन को कॉल कर देते हैं, F1 लिखते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 10, 20। देखिए कॉल करिए, देखिए क्या आ गया यहाँ पे a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20। देखिए अभी तक दोस्तों क्या हो रहा था कि जब भी आप कोई कोड लिख रहे थे और आप उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू पास कर रहे थे फंक्शन कॉल करते वक्त, सो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ही एंट्री कर रही थी उसमें, फंक्शन में, राइट। कि आपने अगर 10 दिया है तो a में 10 ही जाएगा, b में 20 ही जाएगा। और यहाँ भी अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं लिखा होता तो बाय डिफॉल्ट वो वहीं जाता, a इक्वल टू 10 ही होता, b इक्वल टू 20 ही होता, ठीक है। बट अगर मान लीजिए कि मुझे b में भेजनी है 10 और a में भेजना है 20, तो ये कॉन्सेप्ट तो फेल हो जाता इसके पहले वाला। अभी तो ये मैंने कीवर्ड बनाया है इसको, ठीक है। तो ऐसी चीजों को हैंडल करने के लिए हमने कीवर्ड आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट यूज किया कि वो पोजीशन के बेस पे ना ले जाए। मैं पहले से ही की दे दूं कि भाई ये वैल्यू तुम इसमें लेके जाना और ये वैल्यू तुम इसमें लेके जाना, दैट इज कॉल्ड द कीवर्ड आर्गुमेंट। ये आपने की दे दी उसको, ठीक है। तो पहचान लेगा मुझे क्या करना है। सपोज मैं एक प्रोग्राम बना के और समझाता हूँ आपको। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए बी और यहाँ पे भेज देता हूँ 20। तो 20 इधर हो गया और यहाँ पे हो गया 10, ठीक है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ए में क्या जाएगा, 20 चला जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि आपने यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ बी है, तो ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है कि प्रोग्राम यही काम करेगा। ये वैसे भी यही काम करने वाला था बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो वैल्यू चेंज कर सकते हैं, बट मैं अब ये चाहता हूँ कि वो की के बेसिस पे लेके आए। और मैं ये कोड कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिख के मैं बी में मैं कहता हूँ यहाँ पे आपने की दे दो उसको कि b इक्वल टू 20 और यहाँ पे दे दो a इक्वल टू 10। यानी मैं ये चाहता हूँ कि b में तो 20 वैल्यू ही जाए, ठीक है, और a में 10 ही जाए। इसके ऊपर वाले में देखिए a में 20 गई है, b में 10 गई है, बट मैं ये चाहता हूँ कि b में 20 जाए और a में आपकी 10 चली जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोड तो वही है, बट जब फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो तो वहां पे की के साथ बता दो कि भाई बी में तुम ये जाना, ए में ये जाना। अब आप देखिए इसको मैं रन करता हूँ तो क्या आता है, ए इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू 20 ही जा रहा है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया। दैट इज कॉल्ड द की वर्ड आर्ग्यूमेंट। आप जो भी आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो फंक्शन को कॉल करते समय, आप उसमें एक की एसोसिएट कर दो और उसी एसोसिएशन में वो वैल्यू को पहचान जाएगा कि मुझे इसको कहाँ रखना है, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए एग्जांपल देखते हैं जिसमें मैं मिक्स करता हूँ कीवर्ड और पोजिशनल आर्गुमेंट को साथ में, ठीक है। डेफ मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ F1 और a कॉमा बी और मैं यहाँ लगाता हूँ कोलन और मैं प्रिंट लिख के मैं इसको करता हूँ a इक्वल टू कॉमा a और यहीं पे मैं b इक्वल टू और कॉमा बी। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं इसको करा देता हूँ कॉल F1, मैं पहले देता हूँ 10 कॉमा 20, ठीक है। और फिर मैं नीचे देता हूँ F1 10 कॉमा बी इक्वल टू 20। आइए इसको रन करके देखते हैं। देखिए a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 और a इक्वल टू 10 जो दूसरे वाले की कॉल है उसमें वही चीज़ आ रही है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट तो ये लेके जाएगा ही जाएगा जो आपने कीवर्ड नहीं दिया, बट यहाँ पे ए में तो ये चला गया तो बी में 20 लेके ही जाएगा। अब अगर यहीं पे मैं इसका कुछ उल्टा कर दूं,
मान लीजिए कि मैं अपने कोड को ऐसे में लिख के कुछ a इक्वल टू 10 कर दूं, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ f1 और a इक्वल टू 10 और यहाँ पे मैं पोजीशन को हटा देता हूँ ऐसे। तो क्या होना चाहिए, आइए देखते हैं। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और देखते हैं क्या आता है। ओ, दिस इज द एरर, पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट। इसका मतलब ये है कि पोजिशनल आर्गुमेंट कीवर्ड आर्गुमेंट के बाद नहीं आ सकते। ठीक है, अगर आपने एक बार कीवर्ड आर्गुमेंट डिफाइन कर दिया तो उसके बाद आपको सारे कीवर्ड ही देने पड़ेंगे, उसके पहले ही आ सकते हैं केवल पोजिशनल। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें याद रखने के लिए कि यहाँ पे आपने कीवर्ड एक बार डिफाइन कर दिया तो आपको ये वाला भी कीवर्ड देना पड़ेगा, पोजिशनल नहीं आ सकता। अगर आपको देना ही था, इस वाले में देखिए कि मैंने पहले पोजिशनल दे चुका था तो वो चल गया था, कीवर्ड यहाँ पे दिया था, उसके बाद तो कुछ था ही नहीं। लेकिन आपने कीवर्ड इस वाले केस में यहाँ पे देके पहले पास कर रहे हो, फिर आप पोजिशनल आर्गुमेंट का यूज करना चाह रहे हो कि बाय डिफॉल्ट वो समझ ले, नहीं। तो ये रूल है फंक्शन में कि पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट। इस बात का हमें ध्यान रखना है कीवर्ड आर्गुमेंट पास करते वक्त कि हम पोजिशनल आर्गुमेंट को कीवर्ड आर्गुमेंट के बाद नहीं ला सकते। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा इनके यूज क्या होते हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होता है, पोजिशनल आर्गुमेंट क्या होते हैं, डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होते हैं, और कैसे कैसे फंक्शन हम बनाते हैं, तो बेस क्या क्या है हमारे फंक्शन बनाने के। आपने रिटर्न कीवर्ड भी आपने इसमें लास्ट लेक्चर में सीखा था कि कैसे यूज होता है। आई होप आप फंक्शन को एंजॉय कर रहे होंगे। और अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी भी कुछ चीज़ें रह गई हैं फंक्शन में, उसको मुझे बतानी है। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।